नमो बुद्धाय, जय भीम जी, जय मंडल जी, जय पेरियार जी। आज जो मैंने चर्चा का विषय रखा था SC, ST, OBC की एकजुटता में बाधक कौन। इस हमारी एकजुटता में सबसे बड़े बाधक हम खुद हैं, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। कोई भी एकजुटता की तरफ कदम बढ़ाने को तैयार नहीं। बात सभी करते हैं कि नहीं, हमारा समाज एकजुट हो जाना चाहिए। कैसे समाज एकजुट होगा जब हम इसकी तरफ कदम ही नहीं उठाएंगे, इसकी तरफ तैयारी नहीं करेंगे। किसी ना किसी को तो पहल करनी ही होगी। मैं अभी उन्नाव के विजिट पे गया था, उसमें वहां पर मुझे यह सुनने को मिला कि जो OBC की जातियां हैं ये अनुसूचित जातियों से दूरी बना के रखती हैं। तो और ये भी कह रहे थे कि इसके पीछे मनवादियों का बहुत बड़ा हाथ है। यानी हम समझते हुए भी हमें ये पूरी बात उन्होंने निष्कर्ष भी निकाल लिया और वो बातें भी कही। यानी कि हमको अलग करने वाला अलग कर रहा है, ये हमको पता है, ये सभी को पता है। मेरे साथ जितने भाई जुड़े हुए हैं ये सभी को पता है कि हम कैसे अलग हुए हैं, हमको अलग किसने किया है। ये सब जानते हुए भी आज हम एकजुट नहीं हो रहे हैं। तो इसके एकजुट जो नहीं हो रहे हैं, इसका नुकसान किसका है। आज हम एकजुट नहीं थे तो हमें EVM से बेवकूफ बनाकर आरोप लगा दिया गरीबों पे। गरीब कौन थे? गरीब आपके भाई बंधु थे, आपके साथी थे। हमारी जो कुछ समाज की जो जातियां हैं जो आगे बढ़ने का काम कर रही हैं, जो आगे बढ़ रही हैं, समाज का नेतृत्व कर रही हैं, उनके ऊपर संदेह की उंगली उठा दी गई। जो संदेह की उंगली उठाई गई वही हमारे समाज में अविश्वास के भाव पैदा करती है। और जो अविश्वास का भाव पैदा होता है तो हम एकजुटता की ओर नहीं, विनाश की ओर जाते हैं, जहां पर हमको एक विकृत मानसिकता का व्यक्ति हमें गुमराह करके हमारे सारे अधिकारों पर कब्जा करके बैठ जाता है। तो जरूरत है हमें इन चीजों को समझने की। जब हम जान गए हैं कि हमको अलग कौन किया है, मैं जानता हूं 80% लोग ये जान चुके हैं कि हमको अलग किया गया है, लेकिन वो जातिगत दंभ में इतने चूर हैं, जातिगत भेदभाव में इतने चूर हैं कि वो अपने से जो सामाजिक दृष्टिकोण बना हुआ है, सामाजिक विकृति बनी हुई है कि सीढ़ीवार जो जातीयता बनी हुई है कि वो उससे छोटा है, वो उससे छोटा है, वो उससे छोटा है, वो उसी तरह का बर्ताव कर रहे हैं जैसे जो ऊंचे पे बैठा हुआ है तुम्हारा सबसे बड़ा, उससे जो भेदभाव कर रहा है वो ब्राह्मण व सवर्ण, वो उसी की तरह वो अपने के नीचे को फॉलो कर रहा है, अपने नीचे उसको फॉलो अप दे रहा है। यानी आप खुद समझिए कि अगर इस तरह की मानसिकता आप लोगों के बीच में है तो निश्चित तौर पर आप गुलाम ही रहने के काबिल हैं। आप बार बार हार जाएं इसी काबिल हैं, क्योंकि आपने कभी भी खुद को समझा ही नहीं। आपके अंदर क्षत्रियता का घमंड आया, जातिता का घमंड आया। आपने अपने समाज के उन लोगों को नहीं पहचाना जो आपके साथ काम करना चाहते हैं। वो काम करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन केवल छोटी जाति के जो उनके अंदर आपने भर दिया है और अपने अंदर भर लिया है कि हम ऊंचे हैं, और हमने भर लिया हम नीचे हैं, वो ऊंचे हैं। केवल यही ऊंचा नीचा हम लोगों को आज विपक्ष में बैठने को मजबूर किया है। हम इतनी छोटी संख्या में नहीं हैं, हम चाहें तो उनको चारों तरफ से चल के समेट सकते हैं। 32% वोट माननीय अखिलेश जी के पास है और
12.7 बहन जी के पास है, यानी कि 44%। 44% मीन्स हम अगर चारों तरफ से अभी लखनऊ को घेर लें तो शायद है यहां पे सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, सब ठप हो जाएगा। लेकिन ये जानते हुए भी हमें ईवीएम का शिकार बनाया गया है, ईवीएम से हमें बेवकूफ बनाया गया है। हमारे राजनेता खामोश हैं, चुनाव लड़के थके हैं, अपनी खुमारी दूर कर रहे हैं, वो ईवीएम के लिए कोई भी निर्णय नहीं ले रहे, क्योंकि उनके दिमाग में भर दिया गया कि 5 किलो वाला ही दोषी है। 5 किलो वाला, जो 5 किलो राशन लिया है, वही व्यक्ति दोषी है। तो अब आप खुद इस चीज को समझिए। अब जिसके दिमाग में नेता है, उसने 5 किलो वाले को दोषी समझा, तो 5 किलो वो मिला किसको? जिससे आप सदैव दूरी बनाए थे। आपके अंदर फिर अलगाव का एक बीज बो दिया गया। उस अलगाव के बीज को आप अंकुरित और पोषित कर रहे हो। आपको चाहिए कि पूरी तरह से इस समय आपके पास है, इससे बढ़िया समय आपके पास नहीं आने वाला। हम बहुत बुरी तरह हारे हैं। हमें चाहिए एकजुट होके, हमने वोट किसको दिया है, हम अपने वोट को देखना चाहते हैं, हम अपने वोट को जानना चाहते हैं। अगर एक एक विधानसभा से 80-80 हजार, 90-90 हजार लोग निकल लेंगे, निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कहता हूं पूरा फ्रॉड ईवीएम से ही हुआ है। हमें केवल जरूरत है एकजुटता की। इस समय आप एकजुटता बनाइए, अपने क्षेत्र में काम करके इतने लोगों को लेके डीएम का कार्यालय घेरिए। हमारे वोटों के साथ ठगी हुई है, यह तय है। और अगर हम अब खामोश हो गए तो निश्चित तौर पर आपके पीछे बहुत बड़े षड्यंत्रकारी काम कर रहे हैं। आरएसएस जैसा एक विकृत मानसिकता का संगठन आपके बीच में काम कर रहा है, जो आपके भावनाओं से खिलवाड़ कर आपको गुमराह कर सत्ता में भाजपा को बराबर बरकरार रखेगा। और आने वाले समय में वो अपने 100 साल पूरे करेगा, और 100 साल पूरे करते ही आप लोगों को हिंदुत्व की आग में झोंक देगा। तो उसको ये चिंता नहीं है कि मारा कौन जाएगा, मारा वो जाएगा ओबीसी, एससी, और वही 5 किलो वाला। आज 5 किलो वाले मारे भी जा रहे हैं, शुरुआत हो गई है। अभी अमेठी की घटना लीजिए, एक परिवार में 4 लोगों को मार दिया गया। उसके पीछे इन्हीं सवर्णों का ही हाथ था। लगातार मेरी वहां बातचीत चल रही है, वहां पे सवर्णों का ही हाथ था। तो आप सभी इस बात को गौर करिए। वो अपने मिशन में लगे हुए हैं और हम खामोशी से बैठे इंतजार कर रहे हैं कि अभी भी कोई मान्यवर साहब, अंबेडकर साहब, भगत सिंह ऐसे मसीहा आ जाएंगे। अरे भाई, हमारे आपके बीच से ही निकलेंगे। तैयार होइए, मैं तैयार हूं, आप सभी साथ दीजिए। हम लोग निकल के आए मैदान में और इन दुराग्रहियों, आतताइयों को सबक सिखाएं। आज समय अब ये नहीं है कि हम अपनी पार्टियों को जिंदाबाद करें। आपकी पार्टी आपके जिंदाबाद करने से अब नहीं होगी जिंदाबाद। उसके लिए आपको समाज को जिंदाबाद करना होगा। जब तक समाज जिंदाबाद नहीं होगा, आपकी पार्टी मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगी। ये मैं चुनाव के पहले भी कह रहा था कि होश में आ जाओ, आप सत्ता में नहीं आ रहे हो। लेकिन मेरी आवाज को किसी ने सुनने का प्रयास नहीं किया, किसी ने सुना नहीं। और अब वो हाशिए पे हैं, विपक्ष में बैठे हुए हैं, अभी भी शर्म हया नहीं है, आते हैं कहते हैं जिंदाबाद। अरे क्या करेंगे तुम्हारे जिंदाबाद का? आज समाज को एकजुट करने के लिए काम नहीं कर रहे, खामोशी से एसी से महलों में बैठे हुए हो और कहते हो यहां पे आके जिंदाबाद। समाज को एकजुट करने का काम नहीं कर रहे हो और कहते हो जिंदाबाद। तुम्हारी पार्टी जिंदाबाद नहीं मुर्दाबाद है, क्योंकि तुमने कभी समाज के लिए नहीं काम किया। आज जरूरत है समाज में काम करने की, ओबीसी, एससी, एसटी को एकजुट करने की, इन्हें एकता के सूत्र में पिरोने की और इनके बीच जो वैमनस्यता है, जो जातिगत भेदभाव की, उसे दूर करने की। ये कौन दूर करेगा?
आप बैठ जाओगे महलों में, कोई दूसरा आएगा यहां समाज में और अलग से पैदा होंगे उन्हें दूर करने के लिए। सत्ता की मलाई आप खाओ और उसे काम करने के लिए दूसरे को बुलाओ। मैं सभी पिछड़े भाइयों से आग्रह करता हूं कि वो समाज में उनके ऊपर लगे आरोपों को, जो ये जातिगत उच्चता, ये क्षत्रियता वाली बात है, अब खत्म कर दीजिए, नहीं तो क्षत्रियता तुम्हारे जुबान में ही रह जाएगी, गला तुम्हारा घोट दिया जाएगा। तो जरूरत है, अगर तुम्हारे अंदर क्षत्रियता है तो आगे बढ़ के समाज की रक्षा करो। ईवीएम को देश से निकलवाओ तो तुम्हारी क्षत्रियता को हम मानते हैं, हम मान जाएंगे तुम क्षत्रिय हो। अगर आज अपने समाज को गले से उठा के लगाओ, उस समाज को जो शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित है, वो हिकरत भरी निगाहों से आपको देखता है, आपके साथ चलने की कोशिश करता है, लेकिन आप उसे गलत निगाहों से देखते हो। ये मुझे बराबर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, मैं लगातार निकल रहा हूं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि इन सब चीजों को आप भूलिए और समाज को एकजुट करने का काम करिए। जब तक समाज एकजुट नहीं होगा, निश्चित तौर पर कोई का माई का लाल आपको आजादी नहीं दिला सकता, आपको कोई सत्ता में नहीं ला सकता, क्योंकि तुम्हारे पास जो हथियार है उसका उपयोग वो दूसरे लोग कर जाते हैं तुम्हारी भावनाओं से खेलकर। तुम्हारी भावनाएं केवल भागती हैं कि चलो आज यही मिल रहा है, यही ले ले। नहीं, जब आप ले लोगे, निश्चित है आप अगर 5 किलो अनाज लेते हैं तो आप उसका बहिष्कार करिए। 5 किलो अनाज का बहिष्कार करके आप अपनी तरक्की को सुनिश्चित करते हैं, आप अपने रोजगार को सुनिश्चित करते हैं। जब आपको मुफ्त का कुछ दिया जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका कोई बहुत बड़ा अधिकार छीन लिया जाने वाला है। आपको यह समझने की जरूरत है। आज जरूरत है हमें एकजुट होने की, और ये जो हमें अलग करने वाले हैं, हमें इन्हें ढूंढना होगा। हमारे ही यादव समाज के लोग अभी भी क्षत्रिय बन रहे हैं। मैं ये दावे से कह रहा हूं, तुम्हारी क्षत्रियता खतरे में है। तुम्हें समाज में गुंडा के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। आज अपने ऊपर गुंडे के लगे हुए दाग को मिटाने के लिए आपको आगे आना होगा। और ये जो समाज है, जिस समाज को ठगने का काम कर रहा है ये मनवादी, उसे सुरक्षा देने का काम आपका है। यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि बहुजन समाज के रक्षक के रूप में आप आगे आओ और आगे बढ़ो, जिससे हम यहां के जो हमारे अधिकार छीने जाने वाले हैं 2025 में, उसे हम बचा लें। आज समाज में एकता की भावना बहुत प्रबल है, लेकिन एक कदम बढ़ाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमारे समाज के कुछ साथीरों ने इतने जख्म दे दिए हैं उन लोगों को, हमारे अपनी इस बहुजन जनता को, जिसकी वजह से वो कोई सच्चा आदमी भी उनके बीच में काम करने के लिए आता है तो उसे इतना संदेह भरी नजर से देखते हैं कि वो बेचारा, उसका खुद का विश्वास डगमगा जाएगा। बार बार कोई कहता है कि आप काम करोगे, ये कैसे हम विश्वास कर लें। जब हम निकलते हैं काम करने बड़े हौसले के साथ, तो हमें मिलता क्या है? हमें मिलता है संदेह भरी नजरें। वो संदेह भरी नजरें, ये कौन से वो नालायक हैं, वो चमचे हैं जिन्होंने हमारे समाज को ठगने का काम किया है। तो मैं कहता हूं कि अगर आज हमने अपने आप से ईमानदारी नहीं बरती, अपने समाज से ईमानदारी नहीं बरती, अपने समाज की भावनाओं को नहीं समझा, इस जातिगत भेदभाव को नहीं समझा, तो निश्चित तौर पर हम गुलामी के ही काबिल हैं, हम गुलाम रहने के ही काबिल हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, जितने भी मेरे ओबीसी समाज के जो भाई मेरे को इस समय सुन रहे हैं, वो अपना कदम तेजी से बहुजन समाज की रक्षा के लिए आगे बढ़ाएं। भले ही इसमें आज हमारी जान जाती है, लेकिन आने वाली पीढ़ियां हम पे भरोसा करेंगी, हम पे फक्र करेंगी। जैसे भगत सिंह के ऊपर, भारत का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगत सिंह के ऊपर नाज न करता हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगत सिंह पे नाज न करता हो, चाहे वो भले ही मनुवादी हो, लेकिन भगत सिंह का नाम आने पे उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती है, उसी तरह आप लोगों को बन जाना है।
हमारे ओबीसी भाइयों को बिल्कुल भगत सिंह की तरह समाज की रक्षा करनी है। अब खड़े हो जाना है, वक्त हमारे हाथों से फिसल जाए इससे पहले है उसे हम दबोच कर पकड़ लें और समाज में अपने आप को साबित और सिद्ध कर दे। नहीं, हम ही सच्चे बहुजन हैं, हमें भेदभाव से कोई मतलब नहीं है। आप हमारे भाई हो तो हो। जिस दिन आप ये कर ले जाएंगे, निश्चित तौर पर भारत को बहुजन राष्ट्र बना लेंगे। तो बहुजन राष्ट्र बनाने की तरफ आप लोगों का एक एक कदम बहुत जरूरी है, नहीं तो आप यूं ही, अभी तो शुरुआत नहीं हुई है। पिछले 5 साल आप वो दौर देख चुके हैं, कितने यादवों का एनकाउंटर हुआ, कितने मौर्य का एनकाउंटर हुआ, कितने वर्मा मारे गए। तो आप सभी उस चीजों को समझते हैं। कल ऐसा ना हो हम भी ना रहें तो क्या फायदा इस समाज का। इससे अच्छा है हम समाज की रक्षा के लिए अपने आप को, मौत तो तय है, मौत तो तय, वो एक दिन आनी है, लेकिन अगर हम कुछ कर गुजर गए तो इतिहास के पन्नों में नाम होगा। नहीं तो धरती पे तो मैं समझता हूं कि इतनी जनसंख्या आई और चली गई, किसी का कोई नाम नहीं, किसी का कोई अता पता नहीं। तो आप सभी से आग्रह है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, साथ दें, साथ लें। जो लड़ेगा वो आगे बढ़ेगा। इसी सिद्धांत के साथ हमें मनवादियों को टक्कर देनी है और अपने समाज में एससी, एसटी, ओबीसी को एक दूसरे से खान पान, व्यवहार, कार्यकलाप, इन सब का एक साथ लाना होगा, एक दूसरे का सहयोग करना होगा, एक दूसरे की मदद करनी होगी, तभी हमें सफलता मिलेगी। नहीं तो हमें अलग करने के लिए आरएसएस झंडे वाला पार्क, गोवा और जो उनका नागपुर सेंटर है, वहां हमें अलग करने के लिए पर डे, प्रतिदिन नए नए योजनाएं वो बना रहे हैं। जितना आप एकजुट होने की बात नहीं करते हो, जितना आप सामाजिक समरसता की बात नहीं करते हो, इतना वो आपको अलग करने की बात करते हैं, उतने ही वो प्लान बनाते हैं। लेकिन आप हो कि बस केवल सबको पता है कि हम ठगे गए, चुनाव में ठगे गए, लेकिन खामोशी बरकरार है। हम बात कर रहे हैं इस समय कश्मीर फाइल की। अरे आप सोशल मीडिया पे लिखना ही छोड़ दो, कश्मीर फाइल का नाम ही मत लो। आप जिस दिन ऐसे जो मौके ये उछालते हैं, उनकी पिच, उन्हीं की बॉल खेलते रहते हैं, हमको पागल बनाते रहते हैं। तो हमें तैयार होना है, उनकी जो फेंकी हुई बॉल है उसको बिल्कुल वैसे छोड़ दो, वो निकल जाएगी। कश्मीर फाइल अगर बहुजनों ने टच न किया होता, कश्मीर फाइल धूल खा रही होती। कश्मीर फाइल की औकात नहीं थी कि सोशल मीडिया पर सर्च कर जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी भावनाओं को कैसे छेड़ा जाएगा। आपकी भावनाएं छेड़ी जाती हैं और उसके एवज में, गुस्से में, प्रतिकार में लोग उसको जाके देखते हैं कि नहीं देखें आखिर इसमें है क्या। इतने में तो उनका काम हो जाता है। वो ऐसे षड्यंत्रकारी हैं कि वो दुश्मनी में भी आपसे फायदा उठवा लेते हैं। आप ना चाहते हुए भी उसको देख लेते हो। तो कितने सातिर हैं वो। उनके इस सातिर रवैये को आपको समझना होगा। जैसे ही वो कोई चीज लेके आते हैं, आप तुरंत उसका बहिष्कार कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए, जैसा कि आपने उसको सुना और जाना है, देखा ही नहीं। देखिए वो हाशिए पे आ जाएंगे, आपके बीच उठना बैठना शुरू कर देंगे। सवाल उठता है, ओबीसी अपने आप को शूद्र मानता है जब उसके आगे ब्राह्मण खड़ा होता है, और जब वो खड़ा होता है जाके अपने छोटों के बीच में, तो वो अपने आप को क्षत्रिय बन जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वहां पे बोलने वाला कोई नहीं है, जवाब देने वाला कोई नहीं है, तो वो क्षत्रिय बन गया।
ऐसे क्षत्रिय बनने से अगर आप बने होते तो निश्चित तौर पर आपको सवर्णों में रखा गया होता और आपके साथ राजपूत लोग शादी विवाह कर रहे होते, आपको अलग ना किया गया होता। आप अपने पीछे 25 साल पीछे चले जाइए, आपके परिवार में आपकी परिवार की हैसियत क्या थी। ब्राह्मणों के आज भी बिना पैर छुए आपको गुजारा नहीं होता, जो बनते हैं अपने आप को क्षत्रिय। हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं, हमारी लड़ाई मनुवाद से है। साहब आप तो वही बात कर रहे हैं, हमारी लड़ाई इन सभी से है साहब। मनुवाद से ही बीजेपी है, बीजेपी से मनुवाद। तो हम ये भूल ना करें कि हम शराब से घृणा करते हैं, शराबी से नहीं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शराब की अपनी वैल्यू खत्म हो जाएगी जब शराबी नहीं रहेगा। शराब की वैल्यू शराबी से है। तो हम लोग यहीं पे धोखा खा जाते हैं। ये हमारे बीच में जो प्रचारित किया गया है कि हमें क्या बोलना है, कैसे हमें एक चीज में से नेगोशिएशन करके उसको एडजस्ट करके कैसे रहना है, ये हमें सिखाया गया है, हमारा माइंड सेट किया गया है। आप सभी से गुजारिश है कि अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, अपने वजूद को सुरक्षित करने के लिए अपने संविधान को बचाना होगा और आरएसएस जैसे खतरनाक संगठन से लड़ने के लिए हमें बहुजन राष्ट्र ये घोषिट करना होगा। हर व्यक्ति को अपने आईडी पे लिखना होगा, ये डिमांड क्रिएट करनी होगी। आप सभी जो साथी हैं ट्विटर पे भी होंगे, आप लोग ट्विटर पे भी जाके लिखिए कि हमें बहुजन राष्ट्र बनाना है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी भी नियत में खोट है। अगर आप आरएसएस को डराना चाहते हैं, आरएसएस के बढ़ते हुए कदमों को रोकना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप बहुजन राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल ही मैं कहता हूं उनके हौसले पस्त कर देगा। लेकिन आप एक बार इस शब्द का इस्तेमाल लगातार करके तो देखो, अगर ना वो कांप जाएं, ना उनके हौसले पस्त हो जाएं, तो बताइएगा। इस समय आपसी मतभेद, जातिवाद भूलकर जातिवाद को यह समझ लीजिए कि यह कूड़ा था, यह कबाड़ है, हमारे किसी काम का नहीं है। इसी कूड़े कबाड़ ने हमको समाज में किसी लायक नहीं छोड़ा, तो उसे हम त्याग दें। आज हमारे जो एससी एसटी भाई हैं, हम ओबीसी के हैं, तो हमें चाहिए, हमारा नैतिक दायित्व है कि हम आगे कदम बढ़ाकर अपनी झूठी क्षत्रियता का त्याग कर, क्योंकि जिस जूते से मनवादी आपको मारता है उसी जूते से ही वो सभी को मारता है। किसी अलग जात के लिए अलग जूता नहीं बना है। ओबीसी एससी एसटी सबके लिए एक ही जूता बना है मनवादियों का, जिसे वो सबके ऊपर समान रूप से प्रहार करते हैं। तो आप सभी जब प्रहार एक तरह का है तो इसका मतलब है निश्चित तौर पर हम सभी एक ही तरह के व्यक्ति हैं, एक ही तरह का हमारा समाज है। तो जब हम एक ही तरह के व्यक्ति हैं, हमारा समाज एक ही तरह का है, तो हम अलग कैसे हो गए, अलग क्यों हो गए? हम सभी एक हैं और हमें एक होना होगा। और अगर एक नहीं हुए तो अपने दिलो दिमाग और कपाट को खोल के बैठा लीजिए, आप तोड़ दिए जाओगे, आपको तोड़ दिया जाएगा। क्योंकि कभी भी इस चीज को अपने दिमाग में मत रखिएगा कि नहीं, हमारी जाति का नेता उनके साथ दिनों रात लगा हुआ है, वो हमें बचा लेगा। वो आपको बचाने नहीं आएगा। उसी को दिखा के तो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, उसी को दिखा के तो आपको धोखे में रखा जा रहा है। उसी जैसे मछली को पकड़ने के लिए, बड़ी मछली को पकड़ने के लिए एक को लगा दिया जाता है, इधर मछली लगाई जाती है और मछली के चक्कर में एक दूसरे के फंस के एक का तो
कल्याण हो जाता है, फिर दूसरे को वो जाल में फंसा के लेके चला जाता है। जो हमारे साथी हैं, एकता के सूत्र में बंधने के लिए अपनी अहम, अपने जातिगत उच्चता को अब एक किनारे फेंक दीजिए, और नहीं फेंकेंगे तो मैं तो हमेशा आपको जगाता रहूंगा और एकजुट करने के लिए आपके बीच आता भी रहूंगा। यदि आप एक ना हुए तो निश्चित तौर पर मेरे भाई आप तो मरोगे ही, लेकिन सभी को ले डूबोगे। उनको भी ले डूबोगे जो बहुत सीधे साधे भोले भाले हैं, जो लोग समझदार हैं, जागरूक हैं, वो तो ठीक है अगर वो भी मार खा जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है जो सबसे ज्यादा जागरूक होता है। तो अब तो हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है। एक अकेला डॉक्टर अंबेडकर इतने बड़े राष्ट्र को संविधान दे गया, और आज हम इतने पढ़े लिखे एक संविधान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अपने अधिकारों को ले नहीं पा रहे हैं। जो अधिकार आगे आपके लिए बनने हैं, उन्हें आपने अपनी जातीयता के घमंड में, अपने भेदभाव के घमंड में उस पर ताला लगा दिया है। समाज के द्वारा जो मांग, जनता की जिस मांग पर समाज के द्वारा स्वीकृति की मुहर लग जाती है, वह अधिकार बन जाता है। लेकिन आज क्या आपकी कोई मांग अधिकार के रूप में स्थान पा सकती है? नहीं पा सकती, क्योंकि अब आपका समाज ही नहीं रहा। आपका समाज अब हो गया है जातियां, क्योंकि लोग मुझको कहते हैं आप अपने समाज को समझाइए, अपने यादव समाज को समझाइए। जो जाति है वो समाज बना दिया आपने, और अब समाज भी एक देश में कई तरह के समाज, 6743 समाज हो गए। आज ये जो इस तरह के समाज बांट रहे हो, जातीयता के समाज बांट रहे हो और जातीयता के घमंड में घूम रहे हो, यह आपको ले डूबेगा और पूरे देश को ले डूबेगा। इसलिए आप एकजुट हो और अपने सभी, भैया चंदन जी आपकी बात सही है। आप जो कह रहे हैं यदुवंशी अपने को क्षत्रिय मानता है, कुशवंशी अपने को रघुवंशी मानता है, लेकिन ये स्वयंभू क्षत्रिय हैं। इन्हें हम स्वयंभू क्षत्रिय कहते हैं कि ये अपने आप बनावटी क्षत्रिय हैं। इनको समाज की मान्यता नहीं प्राप्त है। जिसे समाज की मान्यता प्राप्त होती है वही क्षत्रिय है। आज पीछे जिस समाज पे आपने भरोसा किया कि ये समाज हमें शिक्षित करेगा, ये समाज हमें आगे बढ़ाएगा, उस समाज ने आपको शूद्र बना दिया। उस समाज ने आपको, जिस पे आपने भरोसा किया, उसने आपको शूद्र बना दिया। आपने सोचा कि ये तो बेचारा नंगा पुंगा आदमी, नंगा रहने वाला आदमी, सिर के बाल भी मुड़वा के चुटिया रखने वाला आदमी, ये आदमी आपको, आपके बारे में मानवता की बात करता है आपसे बड़ी बड़ी, कि भगवान से आपके लिए अच्छा सिस्टम मांगेगा, आपके लिए बारिश करवाने की बात करता है ना, कि हम भगवान से कहेंगे कि बारिश हो। ऐसा व्यक्ति, उस पे आपने भरोसा कर लिया और उसने आपके अधिकारों पे कुंडली मार ली और आपको बना दिया शूद्र। और उस मान्यता के हिसाब से आप शूद्र हो, स्वयंभू कुछ भी बने रहो। अभी मैं कह दूं कि मैं बिल क्लिंटन हूं, तो क्या मैं बिल क्लिंटन हो जाऊंगा? नहीं होऊंगा। अभी मैं कह दूं कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरे यहां कृष्ण पैदा हुए थे, मेरे यहां कृष्ण हैं, मुझसे बड़ा कोई नहीं,
अरे तुमसे बड़ा कोई नहीं, तो ये कौन है जो तुमसे पैर छुआता है? इसको कब समझोगे भाई? अब इस सब को भूल के जातीयता के दंश को किनारे करो। अब यादव, मौर्य, रघुवंशी, कुशवंशी बनने से समाज नहीं चलने वाला। समाज आप पे फेथ नहीं करेगा। आपसे ज्यादा फेथ वो उन पे कर जाता है जिन्होंने उनके पीठ में खंजर भोंका है। तो आप सभी अपनी इन जो जातिगत भावनाएं हैं इनका त्याग करिए, समाज की तरफ बढ़ के काम करिए, समाज को सामाजिकता की तरफ लाइए। यही बहुजन समाज निर्माण होगा। जब बहुजन समाज निर्माण होगा तो निश्चित है बहुजन राष्ट्र का भी निर्माण होगा। और ये मनवादी आपके जैसे आज आप इनके यहां काम कर रहे हैं वैसे ना आपके यहां ये काम करते नजर आए तो आप कहिएगा।